नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। जैसे कि फ्रेंड, आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल में हिंदी पेडागोजी के कंप्लीट कोर्सेज वो भी बिल्कुल फ्री में चल रहा है। 2021 की सीटेट को लेकर आप कैसे हिंदी पेडागोजी में 15 नंबर लाएंगे, हमारे इस वीडियो के द्वारा आप 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा सीटेट 2021 को लेकर। इसमें फ्रेंड एनसीईआरटी की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। और जो अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और किसी को अगर एनसीईआरटी की नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे ये रहा। भाषा सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। देखिए, भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, तर्क वितर्क नहीं देना है। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विभिन्न स्थितियों में अपनी भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। किस तरह आप अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं विभिन्न स्थितियों में, ये उद्देश्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अपनी बात कहना सीखना, बात तो सही है लेकिन हमें सबसे पॉजिटिव वाले आंसर को चुनना है। दूसरों की बात समझना सीखना, ये भी सही है लेकिन हमारे सबसे जो सटीक और बेहतर आंसर होगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो हमारा एक का सही आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप एक विद्यालय के भाषा शिक्षक हैं तो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या होगी? बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक या भाषा का आकलन। हमें सबसे सटीक और बेहतर आंसर को चुनना है। एक भाषा शिक्षक है आप और सर्वाधिक आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होगा? तो जैसे कि पिछले कक्षा में भी हम बताए हैं कि जब भी अवसर उपलब्ध कराना अन्वेषण द्वारा, खोज के द्वारा, करके सीखने पर बल दिया जाएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भाषा का आकलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा की पाठ्यपुस्तक भी नहीं है, और कठोर रवैया दंड देना ये तो शुरू से ही गलत है। 2005 एनसीएफ ने और नई शिक्षा नीति 2020 में भी बताया गया है कि बिना बोझ का शिक्षा और कंठस्थ कराना, डांटना ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। बच्चों को जब तक अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो हमारा सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे ये रहा। भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो को जो नहीं देखे हैं आप जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बात कही गई है जो एग्ज़ाम भर्ती, शिक्षक भर्ती हर एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली है। और ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है हिंदी पेडागोजी कंप्लीट कोर्सेस, वो भी बिल्कुल फ्री में निःशुल्क सेवाएं आपको सीटेट सक्सेस ऑफिशियल चैनल में मिल रहा है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को निःशुल्क सेवाएँ मिल सके। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, केवल भी अगर रहेगा तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो केवल मुद्रित सामग्री होता है, बी जी नहीं। केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, भाषा का प्रयोग हम लोग विभिन्न स्थितियों में करते हैं। केवल परीक्षा में होता है, जी नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, विभिन्न स्थितियों में हम लोग भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में क्या है? एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक साधन है, ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती नहीं है और ना एक विषय मात्र है। संप्रेषण का एकमात्र साधन नहीं है, संप्रेषण का साधन है लेकिन एकमात्र साधन नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? आप एक कक्षा के शिक्षक है, भाषा की कक्षा के, तो आप बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं? बच्चों से आपको क्या अपेक्षा होना चाहिए? बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें,
बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दे। देखिए, आप एक भाषा कक्षा के शिक्षक हैं और अब बच्चों से आपका अपेक्षा होना चाहिए संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दे। जी नहीं, वो अपनी मातृभाषा में भी जवाब दे सकते हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा में भी दे सकते हैं, क्योंकि एनसीएफ 2020 में भी नई शिक्षा नीति में भी बताया गया है कि क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए। बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको बोलने का अवसर होना चाहिए, वो अपने हिसाब से सवालों का जवाब दे सकते हैं। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, जी नहीं, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। 1 to 5 के क्लासों में 2020 की शिक्षा नीति में बताया गया है कि बच्चे को अपनी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे, उन्हें जवाब देने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए, बच्चे अपने परिवेश से ही भाषा अर्जित करते हैं, बात सही है। बच्चे अपनी भाषा अपने आस पड़ोस में, अपने विद्यालय में, अपने घर परिवार में अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है, इसका अर्थ क्या है, बच्चे को अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध नहीं किया जा सकता है, अत्यंत सरल कैसे हो सकता है, तो यार हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को बिल्कुल भाषा ना पढ़ाई जाए, हमारा नकारात्मक है। बच्चे को केवल, देखिए यहाँ पे केवल है तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। समृद्ध मतलब होता है जहाँ पे बच्चों को हर तरह की सुविधाएं मिल सके, जहाँ पे बच्चा अपनी बातों को कह सके, उन्हें अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बोलने की आज़ादी हो। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे भाषा को सीख सके और किसी भी संदर्भ में वो भाषा का प्रयोग कर सके। हमारा क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। आप 10 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। और जो अभी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि टीचर भर्ती हर एक एग्ज़ाम में आपको अवसर मिल सके। यहाँ आपको सभी तरह के कंटेंट मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र साधन है, अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, साधन है या साध्य है। देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक जो होती है भाषा सीखने की एकमात्र साधन नहीं है। साधन तो है लेकिन एकमात्र नहीं है। अभ्यासपरक होनी चाहिए, जी होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पॉजिटिव वाला आंसर को चुनना है। साधन है, जी हाँ, भाषा की पाठ्य पुस्तक हमारी ये साधन है, साध्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भाषा की, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। बच्चों, छोटे बच्चों की जो लेखा जोखा होता है, दिन भर वो क्या क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या जो होती है, तो उसका लेखा जोखा हम किस में रख सकते हैं, पोर्टफोलियो में, लिखित परीक्षा में, उत्तर पुस्तिका में या मौखिक परीक्षा में। तो फ्रेंड पिछले वीडियो को जो नहीं देखे हैं वो जरूर देखिए। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा जो होता है उसे पोर्टफोलियो में रखा रहता है, जिसमें बच्चों की दैनिक जो दिनचर्याएं होती हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चों को कैसी किताबें पढ़ाना होगा, बच्चों को किस विधि में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये एक डायरी जैसे होता है, रजिस्टर जैसा होता है, उसी में बच्चों की जो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा है उसी में हम रख सकते हैं, पोर्टफोलियो में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है या बाधक है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ा देती है, जी नहीं, त्रुटियों को बढ़ावा वो नहीं देती हैं। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, बड़ों भी पढ़ सकते हैं, छोटे भी पढ़ सकते हैं। बाधक तो जरूर एकदम नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधक हो जाएगा। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक है, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सी सारी ऐसी जानकारी हमें मिलती है
जो हमारे ज़िंदगी से जुड़ी होती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप 10 में से कितने सही कर रहे हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। देखिए, बच्चों की भाषा का आकलन करना है। आप एक भाषा शिक्षक है और बच्चों का आप आकलन कर रहे हैं भाषा में, तो सर्वाधिक प्रभावी तरीका आपके लिए क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर देना, बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या श्रुतिलेख या लिखित परीक्षा। तो जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि बच्चों को करके सीखना, जिसमें बच्चे को अवसर मिलेगा वही हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर से ही आप भाषा का आकलन नहीं कर सकते हैं, श्रुतिलेख के द्वारा आप नहीं कर सकते हैं, लिखित परीक्षा के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चे से और जो आप पढ़ाएं उसी हिसाब से बच्चों से प्रतिक्रिया जान सकते हैं। मान लीजिए आप कोई भी कहानी सुना रहे हैं बच्चों को, कहानी सुनाने के बाद आप कोई भी छोटा सा कहानी के टॉपिक से आप पूछ सकते हैं बच्चों को कि इसमें आपने क्या सीखा, अगर इस जगह पे आप होते तो आप क्या करते, जिसमें क्या होगा, बच्चों को अवसर मिलेगा बोलने का, बच्चों को समझने का अवसर मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, भाषा का आकलन आप कर सकते हैं। इससे आपको जान सकते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए बच्चों को हमेशा अवसर जिसमें दिया जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम की भार को कम करने बोला गया है, बच्चों को बाहरी वातावरण से जोड़ने के लिए बोला गया है और अन्वेषण के द्वारा, खोज के द्वारा और बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्राप्त करने की बात कही गई है। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में यहीं तक। आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।